एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? चलिए तो चलिए कल जो है वी हैव सीन बॉटनी और आज जो है हम जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस नीट के लिए। वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रिवीजन भी होता रहता है और साथ में हमारा जो है एक साथ आपका जो प्रिपरेशन भी अच्छी चलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है ना। तो डरने वाली बात नहीं है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए हैं। वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड ट्राई टू गिव द आंसर्स। जितना ज़्यादा सही रहेगा उतना अच्छा आपके लिए अच्छा रहता है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीरम में आपको क्या मिलेगा एक्सेप्ट। तो सीरम जो है क्या होता है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, दैट इज़ फिब्रिनोजन को हटा दो। तो ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिब्रिनोजन नहीं रहता है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है। चलिए 52 के जो है क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिटिस कैन बी अवॉइडेड एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आर एच बॉडी टू। तो किसको देना है एंटी आर एच है, तो आपको देना है आर एच नेगेटिव मदर को देना है, ठीक है। पोस्ट पार्टम जो है आर एच पॉजिटिव बच्चे को जो आपका जन्म देगी ना माँ, तो ये जो है क्या है, तो ये जो है इस मदर के अंदर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आर एच पॉजिटिव की जो है इसके अगेंस्ट में, ठीक। तो इसके लिए जो है आपका यहाँ पर फोर्थ जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। ए एंड बी जो है ध्यान से पढ़ते हैं और आपको जो है देखना है दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है, कौन सा सही कौन सा गलत है। ई सी जी इज़ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो मशीन होती है। तो ए तो गलत है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब सिर्फ ए गलत है तो बी सही है कि नहीं है वो देखना है। तो बोथ आर करेक्ट तो होगा ही नहीं, बोथ आर इनकरेक्ट हो सकता है या ओनली बी जो है करेक्ट हो सकता है, ठीक है। 50% तो आंसर आ गया। ड्यूरिंग ब्लड कोआगुलेशन फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इनटू बाय थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ये तो गलत हो गया आपका, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं आपके। सेकंड वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 54। देयर इज़ नो कैपिलरी सिस्टम इन ऑल इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट, ठीक है। नो कैपिलरी सिस्टम इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी किस में कैपिलरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट में मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये जो है कैपिलरी सिस्टम जो है ये आपका ये फेरेटिमा, यानी ये जो है आपका अर्थवॉर्म जो है इसी का ही नाम है। इसके अंदर में ब्लड वेसल और कैपिलरी सिस्टम जो है पाया जाएगा, ठीक है। पाइला जो है आपका दिस कम्स अंडर किस में आएगा, पाइला जो है ये आपका मोलस्का के अंदर में आ जाता है, ठीक है। हाँ ये लोकस्टा जो है शायद इंसेक्टा में आता है, तो देखेंगे एक बार, है ना। फिर इसका आंसर तो फोर्थ ही होगा आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द पार्ट ऑफ ब्लड दैट कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ इट। तो ब्लड में 55% प्लाज्मा है एंड 45% जो है आपका क्या है ये फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में थ्रोम्बोसाइट आते हैं, एरिथ्रोसाइट आते हैं, बेसोफिल आते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है ये प्लाज्मा का कंपोनेंट है। तो नॉट बिलोंग टू पार्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45%। तो 45% में आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में नहीं आते हैं, कौन आता है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट नहीं आता है, ठीक है। हाँ चलिए तो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट कार्डियक अरेस्ट में जो है ये स्टॉप हो जाता है आपका। हार्ट मसल डैमेज, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, कंजेशन ऑफ हार्ट मेन सिम्टम है आपका। तो कंजेशन जो है ये आपका हार्ट अटैक में जो है मिलेगा। और ल्यूमन ऑफ आर्टरीज बिकम नैरोअर एथेरोस्क्लेरोसिस में हो जाएगा। और हार्ट मसल सडनली हार्ट फेलियर जो है आपके यहाँ पर ब्लड सप्लाई करने में। तो फर्स्ट का 3 है, ए का 3 दो में है, बी का सेकंड है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है यही आ रहा है। सी का फोर्थ है और डी का फर्स्ट है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेकंड ऑप्शन जो है आपका दिख रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, पढ़ते हैं एक बार और, थोड़ा मुझे लग रहा है पढ़ते समय जो है हो सकता है
ठीक है, मुझे तो यही सेकंड लग रहा है, शायद हो सकता है मेरे पढ़ने में गड़बड़ हुई हो। डी का तो फर्स्ट है 100% जो है आपका, तो डी का फर्स्ट इन दोनों में दिख रहा है, सी का फोर्थ इन दोनों में है। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जहाँ पर हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है ना, तो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। बी का सडनली डैमेज जो है, हार्ट अटैक जो है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मसल्स डैमेज जो है बी, फोर्थ होगा इसका आंसर जो है, ठीक है, फोर्थ होगा ज़्यादा सही जो है ये आपका, ये जो है फोर्थ वाला ज़्यादा सही है, ठीक है। चलिए एक बार फिर भी डेफिनेशन जो है एक बार एनसीईआरटी में देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इसमें हल्का सा, है ना। ये एंजाइना ही जो है हार्ट अटैक कहलाता है, जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उसी को ही हार्ट अटैक बोलते हैं, तो यही आपका मसल्स डैमेज होने लगता है, थर्ड वाला जो यही आएगा आपका, ठीक है, बी का थर्ड, फोर्थ ऑप्शन। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो है डैश द कार्डिक आउटपुट एंड रिलीजेस, यहाँ पर करेक्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, ठीक है, और ये एड्रेनलिन रिलीज़ कराता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इंक्रीज और नॉर एपिनेफ्रिन, सही होगा कौन सा, सेकेंड वाला, है ना, इंक्रीज़ है, और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन इसी को ही बोलते हैं आपका, तो ये इनकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा, सेकेंड होगा ये आपका, ठीक है। एड्रेनलिन होता है, एपिनेफ्रिन होता तो भी सही होता आपका, लेकिन इंक्रीज़ तो होगा ये आपका, सिंपैथेटिक सब चीज़ बढ़ा देता है। कोर्स ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स बैक टू हार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, तो लंग्स तक जाना पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, सेकेंड वाला रहेगा आपका ये, ठीक है, हाँ तो ये सेकेंड है। चलिए 59 का देखते हैं, एज ए पासिस थ्रू कैपिलरी in tissue, some water along with many small water soluble substance move out the space between the tissue forming a, तो as आपका जो है how many given feature of B in comparison with A, अच्छा B जो है, अच्छा इसमें A और B क्या है, तो B लिम्फ है आपका, ठीक है, और A जो है क्या, ब्लड है, तो ब्लड और लिम्फ में कंपैरिजन पूछा है ये आपका, इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन क्या है, ब्लड और लिम्फ में क्या कंपैरिजन सही है आपका, तो ब्लड में जो है आपका यहाँ पर इनमें से दिया हुआ है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, आरबीसी नहीं होता है, ठीक है। बी का फीचर क्या है, तो देखो इसमें सी तो सही है आपका यहाँ पर, ठीक है, सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नहीं मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन भी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, प्लाज्मा ही रहता है, फिल्ट्रेट जो है इसका, फॉर्म्ड एलिमेंट जो है आपका यहाँ पर गलत है, तो ई तो गलत है ये आपका 100%, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट जो है आपके फीचर्स हैं इसके, तो आरबीसी का नहीं होना है ना, एल्ब्यूमिन भी नहीं पाया जाता इसमें, तो मोर लिखा है ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत है, दो गलत हो गए हैं, और प्रोटीन कंटेंट भी सेम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोटीन तो आपके वहीं ब्लड के अंदर रह जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पर प्रोटीन कम हो जाते हैं, तो सी एंड डी जो है सही है, तो कितने फीचर हो गए, तो ये दो फीचर्स हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नाउ कंप्लीट द एनालॉगी बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल, ठीक, सेमिलुनर वॉल राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, फर्स्ट हो जाएगा इसका 60 का, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ स्टैंडर्ड ऑफ ईसीजी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक कंप्लीट पल्स में, टी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव जो है आपका पी क्यू आर एस टी रीपोलराइजेशन है टी वेव, ठीक है, टी वेव जो है रीपोलराइजेशन है आपका, सेकेंड वाला जो है क्या है, गलत है ये आपका, ठीक, बाकी सब सही है आपके। चलिए नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर एओर्टा में पल्मोनरी आर्टरी से कम होता है, इक्वल टू द पल्मोनरी वेन और मोर देन वेना केवा, लेस देन सिस्टमिक वेन, तो ये तो सही है आपका थर्ड वाला, ठीक है। देखो ये जो है वेंट्रिकल से निकल रहा है ना, एओर्टा निकल रहा है यहाँ से,
और यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है पल्मोनरी वेन निकलती है ना। आने वाली जो है क्या है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा और पल्मोनरी आर्टरी है आपकी यहाँ पर, ठीक है, यानी जाने वाली आर्टरी है, आने वाली पल्मोनरी वेन है। तो पल्मोनरी वेन्स के इक्वल होगा नहीं, पल्मोनरी आर्टरी के इक्वल होगा, ठीक है, लेस देन नहीं होगा, दोनों का बराबर होगा। तो वेना केवा से ज़्यादा होता है, थर्ड वाला ही सही है आपका, ठीक। नाउ असर्शन रीजन देखते हैं। ऐसे नोड इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम एक्ट एज नॉर्मल पेस मेकर, सही है ये आपका, ठीक है। और रीज़न जो है ऐसे नोड ओनली कंपोनेंट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, गलत। एवी नोड भी जनरेट करता है, एवी नोड भी करता है आपका, जब ऐसे नोड काम नहीं करता तो एवी नोड काम करता है उस समय, ठीक है। तो सेकंड गलत है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज ट्रू, बी आर इज फॉल्स है यहाँ पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है सॉरी ये जो है आपका कौन सा था, 53 देख लिया था, 57 हो गया था, हाँ 64, ठीक है। नो न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस आर सिमिलर इन शेप ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ एक्शन दोनों फैगोसिटिक होते हैं, ठीक है। 64 जो है क्या है, दोनों फैगोसिटिक सेल्स हैं आपके, तो मोड ऑफ एक्शन दोनों का सेम हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट है, मॉलस्क जो है इसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गेल्स होते हैं इनके अंदर में। मॉलस्क जो है क्या है, गेल्स होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे तो दिया हुआ है ये इसके बारे में। ट्रैकियल ट्यूब तो इंसेक्ट के अंदर में, लंग्स जो है मैमल्स के अंदर में, मॉइस्ट क्यूटिकल जो है आपका अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग जो है स्किन, मॉइस्ट स्किन हो जाता है फ्रॉग, और अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल हो जाता है, ठीक है। तो ये मॉलस्क में क्या हो जाएगा, गेल्स आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिलेशन टू एंजाइम कैटेलाइजिंग द गिवन रिएक्शन, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिंक चाहिए पड़ता है इसके लिए, क्या पूछा है, एंजाइम कैटेलाइजिंग, इनकरेक्ट पूछा है, लार्ज आरबीसी एज वेल इन प्लाज्मा, तो ये गलत है, थर्ड वाला तो गलत है आपका, मुझे बाकी तो पता नहीं है, ठीक है। ये तो ठीक है, सेकंड वाला तो सही है, क्लास 4 को बिलोंग करता है कि नहीं ये मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट ये तो गलत है, ये आरबीसी में ज़्यादा होता है, प्लाज्मा में कम होता है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट तो गलत है आपका, तो इसलिए ऑटोमेटिकली क्लास 4 एंजाइम में आता होगा, ये भी सही है, और दोनों डायरेक्शन में कराता है, ये भी सही है आपका। करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन दैट शिफ्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कम इनटू राइट साइड, राइट साइड में जाने के लिए क्या चाहिए, तो देखो एक चीज़ तो अपन बोलते हैं ना, O2 का ज़्यादा होना, बाकी सबका कम होना, ठीक है, हाँ ये एक फीचर है, और दूसरा O2 का कम होना, बाकी सबका इंक्रीज़ होना, ये दूसरा फीचर है आपका, ठीक है। तो राइट शिफ्ट होना है मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं, और ऑक्सीजन का नहीं जुड़ना मतलब आपका क्या है, तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, H+ ज़्यादा रहेगा तो हाई टेम्परेचर, ये जो है थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ थर्ड ऑप्शन जो है जहाँ पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन ज़्यादा है, जुड़ना कम होता है, राइट से शिफ्ट कहलाएगा। नो फीसेस आर टेम्परेरी स्टोर इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट का, रेक्टम में होता है, कहाँ पर है, रेक्टम के अंदर में जो है फीकल मटेरियल जो है स्टोर हो जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सिग्नल फ्रॉम एक्स सेंटर रिजल्ट इन शैलो एंड फास्ट ब्रीदिंग, एक्स सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो सिग्नल जो है आपका ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है आपका, ठीक है, हाँ मेडुला, बट ये जो है नॉर्मल रिदमिक सेंटर है। न्यूरो सिग्नल पर एक्स सेंटर इज शैलो एंड फास्ट ब्रीदिंग, एक्स सेंटर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शैलो मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग कराने के लिए पूछ रहा है शायद ये, तो फोर्सफुल के लिए जो, तब भी ये भी जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल सरफेस में तो पढ़ते हैं अपन दोनों जो है आपका, इंस्पायरेटरी सेंटर भी और एक्सपायर। न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो है, जो रिदमिक जो पैटर्न करता है वो पॉन्स में रहता है आपका, तो रिदम बनाने वाला वहाँ पर है, शैलो एंड फास्ट ब्रीदिंग कराने के लिए, तो रिदम को कंट्रोल करने के लिए शायद पूछ रहा है ना। मैं इस क्वेश्चन को जो है ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरे को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है,
तो आप लोग एक बार देखेंगे, बट मुझे लग रहा है सिग्नल फ्रॉम एक्स सेंटर शैलो एंड, मतलब रिदम को ही कंट्रोल करने के लिए पूछ रहा है शायद ये, तो कौन सी आंसर आएगा? ठीक है, फोर्सफुल ब्रीदिंग कराने के सेंटर, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर तो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं जो सोच रहा हूँ गलत है क्या, थोड़ा सा आप लोग बताएंगे एग्जैक्टली जो है ना। चलिए, ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। द मैक्सिमम परसेंटेज लेटर इज़ फॉर्म्ड ट्रांसपोर्टेड, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लेटर एंड फॉर्म्ड इज ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बाई कार्बोनेट बनाता है। 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, 24% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, और बाई कार्बोनेट 70% है। रिस्पेक्टिवली पूछा है ना, तो ये थर्ड तो गलत है आपका। ऑक्सीजन बाई कार्बोनेट थोड़ी बनाएगा। मैक्सिमम परसेंट ऑफ लेटर एंड फॉर्मर, अच्छा ये जो है बाद, अच्छा ये सही है, ठीक है चलिए। तो ये जो है ना क्वेश्चन बहुत घुमाया है, बहुत ही एकदम ज़बरदस्ती का है ना। क्या बोला है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसने बोला बाद वाला और पहले वाला किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो बाद वाला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। तो ये जो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। हाँ, नाउ नेक्स्ट है 71 की बात करते हैं। तो 71 क्या है? स्ट्रक्चर बॉक्स सपोर्टेड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग जो है ट्रैकिया में मिलता है, ब्रोंकाई में मिलेगा, ब्रोंकियोल्स में मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल तक जो है आपको मिलेंगे। 1 2 3 4 टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं रहता है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 4 रहेंगे, फर्स्ट आएगा इसका आंसर। हाँ, फर्स्ट रहेगा, 100% यही है। चलिए, वेस्ट वाइटल कैपेसिटी सब जो है एकदम सिंपल है। तो वाइटल कैपेसिटी होता है आपका, लंग कैपेसिटी में से रेसिडुअल वॉल्यूम को हटा दो, 1/3, 3 में दिया है, ये तो नहीं होगा आंसर मतलब, ठीक। चलिए, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? तो FRC एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको माइनस कर दो, तो B का सेकेंड है, फर्स्ट ही मिल रहा है इसका आंसर, तो C का फर्स्ट है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, सही है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस FRC, ठीक है। चलिए, तो ये जो है क्या है? ये जो है आपका टोटल सही है, फर्स्ट ही आएगा इसका आंसर, है ना। हाँ, नेक्स्ट है 73, हैप्पीली मैरिड कपल रिसाइड इन सिटी ऑफ पंजाब, दे गो वैकेशन रोहतांग पास मनाली, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर ऑब्जर्वेशन सेड कपल मनाली एक्सेप्ट। अच्छा, मनाली जाएगा मतलब हिली एरिया जा रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है। हिली एरिया जाएगा तो RBC का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से कम हो जाती है। ये 3 सही है, साइज़ में नहीं होता कोई फ़र्क, ठीक है। तो 73 का जो है 2 जो है आपका ये देखने को नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, इवेंट इन्वॉल्विंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो है कौन सा है? अरे ये कहाँ चला जाता है अपने आप ही, ठीक है। हाँ, कौन सा नंबर देख रहे थे हम? हाँ, ये 74 देख रहे थे ना। इवेंट इन्वॉल्विंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन आ रहा है, तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। अच्छा, इसमें से कितने जो है करेक्ट है पूछ रहा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद अटैम्प्ट करना चाहिए। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स नहीं होगा भाई, डायफ्राम जो है आपका यहाँ पर वैसे रिलैक्स ही रहता है, रिलैक्सेशन तो होता ही है आपका यहाँ पर। एब्डोमिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है आपका इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। एब्डोमिन मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ही क्या कहना है। 4 तो सही दिख रहे हैं आपके, ठीक है, यही 4 सही है, थर्ड वाला गलत है, फोर्थ ऑप्शन।
देखो डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो ये ऊपर खींचती है, इंस्पिरेशन में काम करती है, तो ये रिलैक्स होती है एक्सपायरेशन के टाइम पे, है ना। मसल एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो है आपके 4 सही है, 1 गलत है। चूज़ द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन इन ह्यूमंस। तो हमारे अंदर में देखो थीकोडोंट होता है, सॉकेट में होता है। डाईफायोडोंट 2 बार आता है। हिट्रोडोंट अलग अलग है, प्लूरोडोंट नहीं है हमारे अंदर में, ठीक है, ये अलग है आपका सेकेंड। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ग्लूकोज सुक्रोज आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। तो हाँ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। पैसिव भी होता है, एक्टिव भी होता है। एन ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट इन सम रीजन एलिमेंटिंग स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में मिलता है, इंटेस्टाइन में ऑब्लिक मसल नहीं पाई जाती है, ठीक है। टंग इज फ्रीली मूविंग मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू रूफ नहीं, फ्लोर से, ओरल कैविटी की फ्रेनुलम से आपका रहता है। थर्ड गलत है। एंड सम सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड। तो ये सही है, फोर्थ वाला है ना। हाँ 76 का जो है आपका फोर्थ ही होगा। देखो ग्लूकोज और सुक्रोज एक्टिव तो होता है, पैसिव भी हो जाता है आपका, ऐसा नहीं है सिर्फ एक्टिव ही है ना। अगर ब्लड में ज़्यादा एक्सक्यूज मी, तो फिर ये आपका पैसिव से भी हो सकता है, कम रहेगा ब्लड के अंदर तो, है ना। हाँ वहाँ पर अगर हम बोलेंगे आपका नेफ्रॉन के अंदर में, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पर आता है पूरा, ठीक है, वहाँ पर जो रहेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। नेक्स्ट है, अगर इफ़ यू पुट द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, देन थर्ड इवेंट इन सीरीज वुड बी। पहला इवेंट कौन सा है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट मिथलेट्स ट्रांसपोर्ट इनटू लैक्टियल, ये लास्ट में होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल प्रोटीन गुड गॉपलेट काइनोमाइक्रोन बनेगा, मूवमेंट इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो इसमें सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, तो पहला है मिसल का बनना, ठीक है। फिर उसके बाद में मिसल्स के बनने के बाद में ये इंटेस्टाइन के म्यूकोज़ा में जाएगा। इंटेस्टाइन के म्यूकोज़ा के बाद में यहाँ पर ये काइलोमाइक्रोन बनाएगा, और ये काइलोमाइक्रोन जो है आपका चौथा जो है कहाँ हो जाएगा, लैक्टियल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो है आपका थर्ड वाला सही है, ठीक है। हाँ ये शायद डॉट डॉट लगा हुआ है, उनने भी जो टिक किया होगा सही से किया है, गलत नहीं किया है। Muscular sphincter called dash regulate the opening of dash into dash of J shape structure। ठीक है, J शेप स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये हो गया आपका स्टमक हो गया ना। U शेप स्ट्रक्चर या C शेप स्ट्रक्चर डिओडिनम हो गया। देखते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ईसोफेगस की ओपनिंग को कार्डियक पार्ट में, फोर्थ वाला ही सही है आपका, है ना। जे शेप स्ट्रक्चर मतलब कौन सा है, यही स्टमक है। ये जो है क्या है, दिस इज कार्डियक स्फिंक्टर, इसी को दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल। ईसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक के कार्डियक पार्ट में क्या करता है, रेगुलेट करता है, फोर्थ, ये भी सही है। चलिए, पर्सन एक्स एंड वाई सफ़र्स फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक्स इज 2 year old and has edema in parts where y is only 8 month old, identify the dietary deficiency x and y। तो एक जो है कवाशी की और दूसरा मरासमस है, ठीक है। तो एक्स जो है, जो 1 साल से बड़े को होता है वो कहलाता है क्वाशिक्योर, और 1 साल से कम वाले को मरासमस कहलाता है, ठीक है। तो एक्स इज़ क्वाशिक्योर, simultaneous deficiency of protein and calories, क्वाशिक्योर, एक्सटेंसिव एडिमा, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट, थिनिंग ऑफ लिम्ब। हाँ यही रहता है थर्ड वाला, ठीक है। 22 बरस तो मरासमस में तो पूरा फैट गायब हो जाता है, बचता नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्वाशिक्योर में पूरी बॉडी में स्वेलिंग आती है, थिन जो है आपके यहाँ पर लिम्ब्स जो रहेंगे वो पतले पतले से रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट फॉर लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। तो इसने टिक तो कर दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल इन सर्टन ड्रग्स, ये आपका इंटेस्टाइन में होता है, सही है ये आपका, ठीक।
ठीक है, फर्स्ट वाला तो सही है आपका। इनकरेक्ट बोला है, कौन सा सभी गलत है, किस इसको छोड़ के यानी कौन सा सही है, तो पहला वाला तो सही है आपका। दूसरा डाइजेस्टिव एक्टिविटी सिमिलर दैट द माउथ, गलत, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। एडहेशन एडहेरिंग अनडाइजेस्टेड पार्टिकल टुगेदर सीक्रेटिंग सलाइवा, सलाइवा नहीं म्यूकस सीक्रेशन करता है तब जोड़ देता है इसको म्यूसिन। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट जेजुनम कोलन, अरे जेजुनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इसलिए गलत हो गया, तो पहला ही सही है आपका, 80 का फर्स्ट वाला हो जाएगा। 81 का रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेटमेंट ए एंड बी, तो दोनों सही है, गलत है देखना है। एसिमिलेशन प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू ब्लड, गलत है ये तो आपका। हाँ ये गलत है, एसिमिलेशन मतलब ये तो टिश्यू में स्टोर होने लगता है ये आपका। स्मॉल ब्लाइंड सेक दैट होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रोन असेंडिंग कोलोन, और इसके बीच में हाँ सीकम बोलते हैं इसी को, आपका बी सही है, तो फर्स्ट हो जाएगा 81 का फर्स्ट, ओनली जो है आपका बी सही है, वो गलत है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ए मेडुला ऑब्लोंगेटा में मिलता है, ठीक है, प्रेजेंट इन ए रिस्पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन, द रीजन ऑल्सो कंटेन अनदर सेंटर विच रेगुलेट रिफ्लेक्स सेक्शन, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स सेक्शन, ऑप्शन बिलो द चूज करेंगे। तो भाई यहीं पर ही आपका क्या मिलता है, वोमिटिंग सेंटर भी मिलता है, जो उल्टी करते हैं ना, तो ये जो आपका यहीं से ही पाया जाता है इसमें, ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा। तो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ये जो है यहीं पर ही वोमिटिंग सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रहता है। द ऑक्जेंटिक सेल ऑफ स्टमक आर नॉन फंक्शनल इन पर्सन, व्हाट विल हैपन, द इफ ऑक्जेंटिक सेल ऑफ स्टमक आर नॉन फंक्शनल, ऑक्जेंटिक क्या बनाता है, ये बनाता है HCl, ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल बनाता है। तो एक्सोकोरेशन ऑफ गट म्यूकोजल एपिथेलियल इंक्रीज, प्रोटीन विल नॉट जस्ट इन स्टमक, एनीमिया विल ऑल्सो कर, सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो एनीमिया होता है, और प्रोटीन डाइजेशन के लिए HCl जरूरी है, ठीक है, तो 83 जो है इसका सेकेंड जो है यही सही रहेगा आपका, ठीक है, तो ये भी सेकेंड हो गया, ये भी सेकेंड हो गया, बढ़िया। ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, तो डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन ही है आपका, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है फैट और प्रोटीन की क्या है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट है 85 की बात करते हैं। तो फीचर्स शेयर्ड बिटवीन गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस अमंग द फॉलोइंग इज, तो गैस्ट्रिक, पेनक्रियाटिक, इंटेस्टाइनल तीनों में जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन गलत, pH सेम होता है गलत, सीक्रेट जूसेस मॉडिफिकेशन सब म्यूकोसा, ऑल ग्लैंड्स दैट सीक्रेट द रिस्पेक्टिव जूस आर मॉडिफिकेशन ऑफ सब म्यूकोसा नहीं म्यूकोजल लेयर से होता है ये आपका। प्रेजेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड लाइपेज, तो ये सही है आपका, फोर्थ वाला सही होगा, ठीक है। चलिए जिसका भी पेपर है सही बनाया भैया, इसने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, ओके कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कार्डियक विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय एट्रियो वेंट्रिकुलर AV वॉल जो है बंद होगा, सही होता है, इनिशियली बंद होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। नेक्स्ट नियरली 70% वेरी फिल्ड इन दिस स्टेज, ओपनिंग ऑफ सेमिलूनर वॉल होगा, सही है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है बिगनिंग ऑफ दिस फेस, ये भी सही है, सेकंड गलत हो रहा है आपका, ठीक है, हाँ ये तीन तो सही है 100%, ये बंद होगा जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, और ये सेमिलूनर वॉल खुलता है जिससे ब्लड बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एम्प्टी होना है, आपके वेंट्रिकल को भरने वाला काम नहीं होता है। नाउ ABO ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन प्रेजेंस सब्सटेंस ऑफ 2 प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू केमिकल दैट इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द RBC, ठीक है। स्टेटमेंट बी, अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स इफेक्ट्स अबाउट 0.1 सेकेंड, ये भी सही है आपका, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन RBC, नहीं ये एंटीबॉडी बोल रहा है, तो एंटीबॉडी के कारण नहीं, ये एंटीजन के कारण होता है, तो A गलत है, B सही है आपका, ओनली स्टेटमेंट सेकेंड हो जाएगा 87 का, ठीक है। हाँ ये जो है ना, इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इसे पढ़ने से क्या बता रहा है, ये एंटीबॉडी के कारण आपका बोल रहा है ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, बट ये एंटीजन के कारण होता है। ये जो है आपका AV नोड बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट जो है किसके बारे में बता रहा है, AV नोड के बारे में, सही है ये आपका। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करें विच ब्लड,
अच्छा, कौन किसको दे सकता है जो बना हुआ है, तो ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ए जो है आपका यहाँ पर ये ए भी एक्सेप्ट है, थर्ड वाला हो जाएगा। एकदम घुमा फिरा के पूछा है, सबको देने वाला ओ है, सबसे लेने वाला ए बी है, ठीक है। ओ वाला ए को दे सकता है, ए वाला ए बी को दे सकता है, ठीक है, बी वाला ए बी को दे सकता है, और ओ वाला जो है सिर्फ बी को दे सकता है। यहाँ पर ये जो है आपके इस टाइप से जो है बन जाएगा। अच्छा चलिए, डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.2 सेकेंड आ जाएगा, थर्ड 189 का, है ना भाई। एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड में होता है और ये 0.3 होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। हो गया सही। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस विथ रिलेशन टू डायमीटर ऑफ ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल। तो ल्यूमेन जो है सबसे पतली जो है किसकी रहेगी? ये जो आपकी कैपिलरी, फिर आर्टरी, और सबसे बड़ी वेन की। सबसे बड़ी वेन की होती ना, तो सबसे बड़ी वेन की है, वेन को ले आओ सबसे आगे, ठीक है, फिर आर्टरी है, फिर कैपिलरी की सबसे छोटी रहती है, फोर्थ वाला हो जाएगा, है ना। हाँ, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड बाय 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वियोलाई। तो आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितना पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं ml, 100 डेसीलीटर। 100 डेसीलीटर जो है कितना ले जाता है? 4 ml ले जाता है, ठीक है। तो 1 लीटर कितना ले जाएगा? 0.4, और 2 लीटर 0.8, यानी 8 हो जाएगा आपका, है ना, है ना, यही तो है ना डेसीलीटर। लीटर जो है ये, तो ये देखो ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा, 4 ml है तो डबल हो जाएगा, 8 तो होगा ही आपका, है ना। अब 8 में जो है लीटर किया ना, तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेसीलीटर होता है? 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना। तो 100 डेसीलीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 लीटर। तो 10 लीटर ब्लड कितना ले जा रहा है? उल्टा कर रहा हूँ क्या? 10, हाँ सही तो बोला, 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 100 डेसीलीटर 10 लीटर, तो 10 लीटर जो है 4 ml ले जा रहा है, तो 10 जो है 4 है ना। तो कितना हो जाएगा? ये गड़बड़ कर रहा हूँ मैं कुछ, है ना, कैलकुलेशन मेरे को थोड़ा सा मैथ्स में वीक हो रहा हूँ। आंसर शायद 80 ml आना चाहिए, सेकेंड जो है आपका 8 या 80 में से कोई एक ही आएगा। मैं तुक्का मार दूंगा, 80 ml कर दूंगा थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा ही जाएगा 2 लीटर में। नेक्स्ट 92, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीद, सम एयर रिमेन्स इन द लंग विच नेवर एक्सपेल्ड। सही है आपका ए। आर इज नेगेटिव प्रेशर लंग दैट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। नहीं, तो रीज़न गलत है आपका। नेगेटिव प्रेशर जो है आपका कब रहता है? इंस्पिरेशन के टाइम पे। एक्सपिरेशन में तो पॉजिटिव प्रेशर बनता है आपका, ठीक है। तो ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है, ठीक है, थर्ड हो जाएगा ये। चलो, बंदे का गलत हुआ कुछ तो, हाँ जी। अब रीड द गिवन स्टेटमेंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन 22 कार्बन डाइऑक्साइड है, पहला तो गलत है। क्या पूछा है? हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है ना, तो पहला तो गलत है। दूसरा, रोल ऑफ ऑक्सीजन ऑन सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल रहता है, ये भी गलत है। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड आउट बाय मूविंग डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग रिब्स एट ऑल, ये तो गलत है। ये भी थर्ड वाला भी मुझे सही नहीं लग रहा है आपका। FRC and TLC cannot be measured with the help of simple spirometer। तो ये जो आपका सही हो सकता है, ठीक है, 193, थोड़ा डाउट लग रहा है। ये सही है, फोर्थ वाला तो सही है, सिंपल स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड वाला भी शायद हो सकता है, बिना रिब्स को हिलाए वॉल्यूम को चेंज करके ब्रीदिंग तो कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी ये दो गलत हैं आपके, फर्स्ट सेकंड, तो दो स्टेटमेंट सही हैं आपके। फोर्थ इसने भी वही मारा है और शायद यही आपका सही होगा। ठीक है, चेन स्मोकर वेंट टू हॉस्पिटल, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक स्मोकर जो है एम्फाइसीमा ही डिजीज़ होती है आपकी। ठीक है, PO2 इन सिस्टमिक वेन्स इज़ नॉट इक्वल टू, सिस्टमिक वेन्स में जो है ऑक्सीजन किसके बराबर नहीं है, तो पल्मोनरी वेन्स के अंदर में क्या है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर में, पल्मोनरी वेन्स के अंदर में ऑक्सीजन जो है आपका रहता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और सिस्टमिक में कम रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में CO2 का कितना था, 40 था। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एल्वियोलाई है, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, सिस्टमिक वेन है ना, और टिश्यू है। चलो तो याद करेंगे तो एल्वियोलाई में यहाँ ऑक्सीजन कितना था, PO2 ही पूछा है ना, तो यहाँ पर कितना है, ये 103 है। ठीक है, आने वाले में कितना था, 40 है ना, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एल्वियोलाई के अंदर में, 40, यहाँ कितना है 45। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और सिस्टमिक वेन जो है आपकी, ये दोनों तो सेम हो गया ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टमिक वेन, यही तो दोनों सेम है। ठीक है, तो इनके अंदर में तो आपका ऑक्सीजन दोनों में क्या रहेगा, 40-40 रहेगा। ठीक, ये दोनों सेम हो गया। टिश्यू के अंदर में ऑक्सीजन का लेवल और सिस्टमिक वेन में कितना है, तो टिश्यू के अंदर में ऑक्सीजन जो है आपका कितना रहता है, 40। ठीक है, और सिस्टमिक वेन में भी 40 है, तो ये भी सही है आपका, है ना, ये दोनों सही हो गए। और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में कितना था, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, तो 3 सही हो गए, तो 95 का जो है आपका, हाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे, है ना। ये टेबल NCERT का एक बार देखेंगे, है ना, एक बार NCERT टेबल देखेंगे, PO2 और PCO2 बना हुआ था, है ना। और सबसे पहले जो है इसमें अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा टेबल था ना आपका, तो ये 103, 40, फिर उसके बाद में यहाँ पर 40, 45, 95, 40, ये भी 40। ठीक है, तो PO2 किसके बराबर है, तो ये जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, PCO2 नहीं, PO2 के बराबर था। थर्ड वाला गलत होगा, ये थर्ड गलत है। ठीक है, टेबल देख लेंगे ना तो इससे बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, बट सही हो जाएगा। हाँ, थर्ड गलत है। द फूड कॉम्पोनेंट विच रीचेज द स्टमक पार्शली डाइजेस्टेड इज़, तो स्टार्च होता है स्टमक में पहुंचने से पहले, सबसे पहले किसका डाइजेशन, स्टार्ट का हो रहा है ना, तो ये पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। ए जो है गॉल ब्लैडर है, सी जो है हिपैटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियास। 97 का जो है क्या है, यही है थर्ड वाला, देखो, है ना। डी की ओपनिंग को जो है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी गार्ड करता है आपका, ये सही है आपका। ठीक है, बी कॉर्टिसोल और ग्लूकागॉन नहीं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है। सी जो है आपकी डक्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है, ये जो है आपका लार्जेस्ट, तो आप अच्छा लार्जेस्ट ग्लैंड बोला, डक्ट फ्रॉम लार्जेस्ट ग्लैंड, सी 1.2 से, ये लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं बोलते हैं लीवर को, है ना। ये जो है लॉन्ग, लार्जेस्ट में ऑर्गन आता है, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं। स्टोर कॉन्सेंट्रेटेड पिगमेंट, पाइल पिगमेंट, ए नहीं, हाँ ए तो करता है। थर्ड तो सही है। एंजाइम नहीं होता फर्स्ट में, इसमें एंजाइम भी लिखा है, एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, हेपेटिक डक्ट बॉडी,
ठीक है, सेकंड भी कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। थर्ड 100% सही है आपका। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द एनालॉगी। ट्रिप्सिनोजन, एंटीरोकाइनेस, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ट्रिप्सिन फर्स्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द प्रेजेंट, सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सलाइवा के अंदर में इसमें जो है टाइलिन है, 1 2 3 4 5 चीज़ है। ठीक है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, बाइकार्बोनेट होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, 5 हैं ये चीज़ें। सेकेंड ऑप्शन, इनमें से कौन लाइसोजाइम सीक्रेट करता है। ये सारे सेल ना इंटेस्टाइन के अंदर में आपको मिलते हैं और ये चीफ सेल जो है स्टमक में है। पेप्सिनोजन है, गॉबलेट सेल जो है ये आपका क्या बनाता है, गॉबलेट सेल जो है ये आपका म्यूकस सीक्रेशन करता है। ठीक है, और ये पिनाथ और आर्जेंटोफिल सेल्स हैं जो क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन के अंदर में आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें से पिनाथ सेल जो है ये लाइसोजाइम बनाता है और आर्जेंटोफिनिक सेल जो है ये क्या करते हैं, ये जो है आपके सक्कस एंटेरिकस के जो एंजाइम्स हैं उनका फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन फिर भी आपके लिए जो है यूज़फुल रहेगा, इसको ध्यान से देखिएगा, काम आएगा। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने स्कोर आए हैं।